मन की अशांति और लक्ष्य की खोज। आज हम एक ऐसी बात पर विचार करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे मन की गहराइयों में छिपी होती है। रमन महर्षि ने कहा था, मन अशांत रहता है यदि उसका कोई लक्ष्य न हो। क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटा सा वाक्य कितना गहरा अर्थ लिए हुए है? मन जो हमारा सबसे बड़ा साथी है, वही मन कभी कभी हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। जब यह भटकता है, जब इसके पास कोई दिशा नहीं होती, तो यह अशांत हो उठता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो इस बात को और भी स्पष्ट करेगी। यह कहानी है एक साधारण इंसान की, जो अपने मन की अशांति से जूझ रहा था और फिर उसने अपने जीवन को एक नई राह दी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक भटकता हुआ मन। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहता था रवि। रवि एक साधारण नौजवान था। उसके पास न कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, न ही कोई सपना जिसके पीछे वह भागता। वह दिन भर खेतों में काम करता, शाम को घर लौटता और रात को चुपचाप सो जाता। लेकिन हर रात जब वह अपनी चारपाई पर लेटता, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती। वह सोचता, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? मेरे जीवन का मकसद क्या है? ये सवाल उसके मन में बार बार आते, पर जवाब कभी नहीं मिलता। उसका मन किसी तूफान की तरह था। कभी उसे लगता कि वह अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, तो कभी उसे लगता कि वह गांव छोड़कर शहर चला जाए। लेकिन अगले ही पल वह सोचता, नहीं, यह सब करना बेकार है। उसका मन एक जगह टिकता ही नहीं था। वह दिन भर थक जाता, पर रात को नींद नहीं आती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और चेहरे पर उदासी छा गई थी। वह अपने दोस्तों से मिलता, उनके साथ हंसने की कोशिश करता, लेकिन भीतर से वह खाली था। उसकी हंसी में वो पुरानी रौनक नहीं थी। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। पानी की लहरें देखते हुए उसे अपने मन की हालत दिखाई दी। जैसे लहरें बिना किसी ठिकाने के इधर उधर भटक रही थीं, वैसे ही उसका मन भी बिना किसी मंजिल के डोल रहा था। उसने सोचा, क्या मेरा जीवन भी इन लहरों की तरह बेकार बहता रहेगा? यह सवाल उसके दिल में चुभ गया। उसे लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकेगा। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु का चेहरा शांत था, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव वाले उनके पास अपनी परेशानियां लेकर जाते थे। रवि ने भी सोचा कि शायद साधु उसके मन की उलझन को सुलझा सकें। वह उनके पास गया और बोला, महाराज, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं कुछ समझ नहीं पाता कि मुझे करना क्या है। दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी मन में सुकून नहीं मिलता। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तेरे मन की अशांति का कारण यह है कि तू उसे कोई दिशा नहीं दे रहा। जब नाव का खेवनहार उसे कोई राह न दिखाए, तो वह लहरों के भंवर में फंस जाती है। तेरा मन भी एक नाव है, उसे एक किनारा दे। रवि को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, महाराज, यह किनारा क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मन कहाँ ठहरेगा? साधु ने शांत स्वर में कहा, किनारा वही है जो तेरे मन को सुकून दे। अपने मन से पूछ, वह क्या चाहता है? वह क्या है जो तुझे शांति देगा? रात को जब तू सोने जाए, तो चुपचाप अपने दिल की बात सुन। जवाब अपने आप मिलेगा। यह सुनकर रवि घर लौटा। उस रात वह अपनी चारपाई पर लेटा और साधु की बातों पर विचार करने लगा। भीतर की खोज। पहली बार रवि ने अपने मन की गहराइयों में झांकने की कोशिश की। उसने आंखें बंद की और सोचा, मैं सचमुच क्या चाहता हूँ? शुरू में उसके मन में बहुत से विचार आए।
उसे लगा कि शायद उसे धन चाहिए, शायद उसे नाम चाहिए। लेकिन फिर उसने गहराई में जाकर देखा। उसे बचपन की एक बात याद आई। जब वह छोटा था तो उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वह घंटों जंगल में घूमता, पेड़ों की छांव में बैठता और पक्षियों की आवाजें सुनता। उन पलों में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। लेकिन बड़े होने के साथ साथ वह सब भूल गया था। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या मेरा मन मुझे प्रकृति की ओर ले जाना चाहता है? क्या यही मेरा किनारा है? यह विचार उसके मन में एक छोटी सी चिंगारी की तरह जला। उसे लगा कि शायद यही वह जवाब है जिसकी उसे तलाश थी। अगली सुबह वह उठा और सीधे गांव के बूढ़े माली के पास गया। माली का नाम था गोपाल चाचा। गोपाल चाचा गांव में सबसे अच्छे पौधे उगाने के लिए मशहूर थे। रवि ने कहा, चाचा, मुझे पेड़ पौधों की देखभाल करना सिखाओ। गोपाल चाचा ने हंसते हुए कहा, अरे रवि, तू तो खेतों में काम करता है, फिर यह नया शौक कहाँ से जागा? रवि बोला, चाचा, यह शौक नहीं, मेरे मन की पुकार है। मुझे लगता है कि यही मेरे मन को शांति देगा। गोपाल चाचा ने उसे अपने साथ रख लिया। रवि ने दिनरात मेहनत की। वह पौधे लगाता, उनकी जड़ों में पानी डालता और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। पहले कुछ दिन उसे मुश्किल हुई। कभी पौधे सूख जाते, कभी उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे वह सीखने लगा। हर नया पौधा जो हरा भरा होता, उसके मन में एक नई खुशी भर देता। बगीचे का जन्म कुछ महीनों बाद रवि ने अपने घर के पास एक छोटा सा बगीचा बनाया। उसने फूलों के पौधे लगाए, गुलाब, चमेली, गेंदा। धीरे धीरे उसका बगीचा रंग बिरंगे फूलों से भर गया। सुबह सुबह जब वह अपने बगीचे में जाता तो फूलों की खुशबू उसे तरोताजा कर देती। गांव के लोग उसके पास आने लगे। कोई फूलों की तारीफ करता तो कोई उससे पौधे मांगता। रवि को अब हर दिन एक नया मकसद मिल गया था। वह सुबह उठता, अपने बगीचे में जाता और हर पौधे को अपने बच्चे की तरह देखभाल करता। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी और रात को उसे गहरी नींद आने लगी थी। एक शाम वह अपने बगीचे में बैठा था। हवा में फूलों की खुशबू तैर रही थी। तभी उसे साधु की बात याद आई, मन अशांत रहता है यदि उसका कोई लक्ष्य न हो। उसने सोचा, सचमुच जब से मैंने अपने मन को एक दिशा दी, यह शांत हो गया। उसका मन अब भटकता नहीं था। वह हर पल में जीने लगा था। उसे लगता था कि हर फूल जो खिलता है वह उसके मन की खुशी का प्रतीक है। जीवन के सबक। दोस्तों, रवि की कहानी हम सबके लिए एक सबक है। हमारा मन एक बच्चे की तरह है। अगर उसे प्यार और दिशा न मिले तो वह उदास और बेचैन हो जाता है। लेकिन जब हम उसे एक लक्ष्य देते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, वह खुश हो उठता है। एक महान कवि ने कहा था, जीवन वह नहीं जो हमें मिलता है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। यह बात कितनी सही है। हम अपने जीवन को जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए। हमें लगता है कि अगर हम कोई बड़ी मंजिल न पा सकें तो हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन सच यह है कि लक्ष्य का आकार मायने नहीं रखता, उसका हमारे मन से जुड़ाव मायने रखता है। रवि का लक्ष्य कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं था। वह कोई राजा नहीं बना, न ही उसने पहाड़ तोड़े। उसने बस अपने मन की पुकार सुनी और उसे एक छोटा सा बगीचा दिया। लेकिन उस छोटे से बगीचे ने उसके जीवन को बदल दिया। अपने भीतर की पुकार। तो दोस्तों, आज आपसे मेरा सवाल है, क्या आपने अपने मन की पुकार सुनी है?
क्या आप जानते हैं कि आपका मन क्या चाहता है? शायद आपका लक्ष्य किसी को खुश करना हो, शायद कुछ नया सीखना हो, या शायद अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाना हो। लक्ष्य कोई भी हो सकता है, बस उसे अपने दिल से जोड़िए। एक बार एक बूढ़े कारीगर ने कहा था, जो काम दिल से किया जाए, वही काम मन को शांति देता है। यह बात कितनी सही है। जब हम अपने दिल की बात सुनते हैं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। रवि ने भी यही किया। उसने अपने मन की अशांति को सुना, उसे समझा, और फिर उसे एक राह दिखाई। उसने अपने लिए एक छोटा सा बगीचा बनाया, लेकिन उस बगीचे ने उसके पूरे जीवन को हरा भरा कर दिया। गांव का बदलाव रवि की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे समय बीता, उसका बगीचा बड़ा होता गया। उसने अपने बगीचे में न सिर्फ फूल बल्कि फलदार पेड़ भी लगाए। आम, अमरूद, नींबू। धीरे धीरे उसका बगीचा एक छोटे से जंगल की तरह दिखने लगा। गांव के बच्चे वहां खेलने आने लगे। वे पेड़ों पर चढ़ते, फल तोड़ते और हंसी खुशी से दिन बिताते। बूढ़े बुजुर्ग वहां बैठकर बातें करने लगे। रवि को देखकर गांव के और लोग भी अपने घरों के पास छोटे छोटे बगीचे बनाने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने रवि को बुलाया और कहा, रवि, तूने हमारे गांव को नया रंग दे दिया। पहले यहाँ सिर्फ धूल और सूखी जमीन थी, लेकिन अब हर तरफ हरियाली है। रवि ने शर्माते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने तो बस अपने मन को शांत करने के लिए यह सब शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा बदलाव लाएगा। मुखिया ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बेटा, जो अपने मन को शांति देता है, वही दूसरों के लिए भी सौगात बन जाता है। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया। रवि को अब हर दिन एक नई खुशी मिलती थी। वह सोचता, मैंने अपने लिए एक लक्ष्य चुना, लेकिन यह लक्ष्य मेरे गांव के लिए भी सौगात बन गया। उसकी आंखों में अब सपने थे और मन में सुकून। वह समझ गया था कि जीवन का असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। दूसरों की प्रेरणा रवि की कहानी गांव में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग उसके बगीचे को देखने आने लगे। कुछ लोग उससे सलाह लेते कि वे अपने घरों में पौधे कैसे लगाएं। कुछ लोग उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बदलाव लाने की सोचने लगे। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, रवि भैया, मैं भी अपने मन की शांति ढूंढना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने मन से बात करो। वह जो चाहता है, उसे एक छोटा सा मौका दो। मेरे लिए यह बगीचा था, तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है। उस युवक ने रवि की बात सुनी और घर लौट गया। कुछ दिनों बाद वह फिर आया और बोला, भैया, मुझे बचपन से मिट्टी के बर्तन बनाना पसंद था। मैंने फिर से कोशिश शुरू की और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। रवि ने उसकी बात सुनी और मन ही मन सोचा, हर इंसान के भीतर एक चिंगारी होती है, बस उसे जलाने की देर है। प्रकृति और मन का रिश्ता रवि को अपने बगीचे से एक और बात समझ आई। उसने देखा कि जैसे पौधों को पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी प्यार और ध्यान चाहिए। अगर पौधे को छोड़ दिया जाए, तो वह सूख जाता है। ठीक वैसे ही अगर मन को अनदेखा किया जाए, तो वह अशांत हो जाता है। उसने सोचा, प्रकृति और मन एक दूसरे के आईने हैं। दोनों को संभालने की कला एक ही है। वह अक्सर अपने बगीचे में बैठकर प्रकृति को देखता। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहराती, पक्षी चहचहाते और फूल खिलते। इन सब में उसे अपने मन की शांति की झलक दिखती। वह सोचता, अगर मैंने अपने मन को यह राह न दिखाई होती, तो शायद मैं आज भी भटक रहा होता।
अंतिम विचार दोस्तों, रमण महर्षि का यह कथन मन अशांत रहता है यदि उसका कोई लक्ष्य न हो, हमारे लिए एक आईना है। यह हमें अपने मन को देखने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि अगर हम अपने मन को भटकने देंगे तो वह हमें परेशान करेगा, लेकिन अगर हम उसे प्यार से एक दिशा देंगे तो वह हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। तो आज इस कहानी को सुनने के बाद एक पल रुकिए। अपने मन से पूछिए तू क्या चाहता है, और जब जवाब मिले तो उसकी ओर एक कदम बढ़ाइए। हो सकता है कि वह कदम छोटा हो, लेकिन वह आपके जीवन को एक नई रोशनी देगा। जैसा कि रवि ने किया, वैसे ही आप भी अपने मन को शांति दे सकते हैं। अंत में एक सुंदर विचार के साथ इस कहानी को अलविदा कहते हैं। एक कवि ने कहा था, जो मन को राह दिखाए वही जीवन को सजाए। तो अपने मन को राह दिखाइए और अपने जीवन को सजाइए। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।